यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। अब मैं मौजूद हूँ गुआंगझू शहर चाइना में, और चाइना में जो कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके बावजूद जो ट्रैफिक है वो बहुत ही शानदार तरीके से आज चलता है। क्या वजह है जो चाइना का जो ट्रैफिक है वो जाम नहीं है? क्या वजह है कि जो चाइना में पोल्यूशन नहीं है? क्या वजह है कि चाइना के अंदर लोगों के चालान कम करते हैं? क्या वजह है कि चाइना के अंदर जो व्हीकल्स हैं वो इतनी ही लिमिट में है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है चाइना की कि इनलीगल व्हीकल बहुत कम चलते हैं। एशिया के अंदर जो जाम से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, उसकी वजह यह है कि वहाँ इल्लीगल बैटरी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं। पूरे एशिया के अंदर जो पोल्यूशन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उसकी वजह यह है कि इल्लीगल जो बैटरी की जो गाड़ियाँ हैं, जो इल्लीगल जो गाड़ियाँ हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो इल्लीगल लोडिंग वाहन निकल रहे हैं कि भाई ये तो जो सीएनजी वाले हैं ये क्या पोल्यूशन करेंगे, या बैटरी वाले क्या पोल्यूशन करेंगे, इनकी वजह से ही पोल्यूशन हो रहा है। इतनी भरी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में ये रोज़ाना रोड पर आ रहे हैं कि अथॉरिटीज़ जो हैं दूसरी कंट्री की, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि ये इल्लीगल व्हीकल, जिन्हें हम बैटरी रिक्शा कह सकते हैं, जिनमें हम बैटरी गाड़ियाँ कह सकते हैं, जिन्हें हम ये समझते हैं कि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती, हकीकत में पोल्यूशन यही फैला रही हैं। ये जहाँ जहाँ जाम करते हैं वहाँ पेट्रोल की हज़ारों गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो निकलने में 3-3 घंटे लग जाते हैं। ऐसे में पोल्यूशन नहीं तो क्या फैलेगा? यहाँ सबसे बड़ी बात जो चाइना की नोट करी गई है, ट्रैफिक सिस्टम बहुत ही शानदार है। उसके अलावा नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ कोई भी अपनी गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के रोड पे नहीं ला सकता। और एक बात जो हम दूसरे शहरों में देखते हैं, एशिया में देखते हैं, बैटरी वाले जो रिक्शे यहाँ से जा रहे हैं वहाँ जाते हैं, लोग यूज़ कर रहे हैं, वो बैटरी वाले रिक्शे यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलते। जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ शहर के बारे में। इस शहर में बहुत कम बैटरी रिक्शा हमने देखे, इतने नहीं हैं जितनी और कंट्रीज़ के अंदर हैं, लाखों की तादाद में है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। वजह यह है कि यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ जो ट्रैफिक कंट्रोलर हैं, यहाँ जो कानून व्यवस्था देखने वाले हैं, यहाँ ट्रैफिक देखने वाले जितने भी महकमे हैं, वो तमाम अपने ट्रैफिक पे पैनी नज़र रखते हैं। सबसे बड़ी आबादी चाइना को कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, और बिल्कुल सही है, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि चाइना में जो डिसिप्लिन है ट्रैफिक का वो कितना शानदार है, क्योंकि यहाँ पर जो है इल्लीगल व्हीकल बिल्कुल नहीं चलते। जी हाँ, अगर कोई इल्लीगल व्हीकल चलाता हुआ कमर्शियल मिला तो यहाँ कड़ी सज़ा के प्रावधान है। और यही वजह है कि पूरा शहर जो आप देख सकते हैं कितनी स्मूथ ट्रैफिक है। और यही होता है जब ट्रैफिक नियम सही हो, यही होता है जब अथॉरिटीज़ सही काम करें तो इस तरह का माहौल मिलता है। यहाँ कभी जाम नहीं लगता, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, उसके बावजूद यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितना स्मूथ है। वजह एक ही है, वजह यह है कि अथॉरिटीज़ जो हैं वो बहुत अलर्ट हैं, और कोई भी कमर्शियल जो है व्हीकल अगर वो देते हैं तो पूरी छानबीन करते हैं और ये देखते हैं कि हमारे शहर की कैपेसिटी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ लाइसेंस दिए जाते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि आप जाओ और उठाओ अपना रिक्शा और उठाओ अपनी बैटरी गाड़ी और ट्रैफिक में आ जाओ, ऐसा नहीं है। नियम कानून जो है बहुत सख्त हैं यहाँ के, और आप देख सकते हैं। और जब ग्रीन लाइट होती है तभी पब्लिक चलती है, तो अदरवाइज़ जब मैंने देखा है कि जब रेड लाइट होती है तो कोई भी आदमी किसी भी किस्म की गाड़ी या पैदल चलने वाला ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता। गुआंगझू में या पूरे चाइना में आपको इस तरह के हल्के लाइट व्हीकल आपको मिलेंगे, और यहाँ ये सारी जो गाड़ियाँ हैं ये सब जो है चार्जिंग होती है। बाइक्स हैं और मोटरसाइकिल्स हैं जो बहुत हल्की होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पोल्यूशन जो है चाइना में बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट के जो रूल हैं वो बहुत ज़बरदस्त यहाँ रूल होते हैं, और उस रूल को और उन तमाम रूल्स को यहाँ लोगों को फॉलो करना होता है। आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर हैवी व्हीकल या हैवी बाइक या स्कूटर आपको नहीं मिलेगा, ये सब बैटरी से चलते हैं और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है इनका। तो चाइना चाइनीज़ जो लोग हैं वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, और यही वजह है कि गवर्नमेंट का जो रूल होता है ये तमाम रूल्स को फॉलो करते हैं। ये तमाम इलेक्ट्रिक से चलने वाली बाइक और साइकिल्स हैं, और यही वजह है कि यहाँ के लोग बहुत फिट होते हैं। वजह यह है कि यहाँ के लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करना पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हल्की बाइक्स हैं उनको गवर्नमेंट ने एक नंबर दे रखा है, यानी जो सिस्टम है कंट्रोल करने का ट्रैफिक को, उसकी भी एक पूरी करी जाती है। देख सकते हैं आप, जो बाइक्स हैं उनके बाकायदा नंबर रिलीज़ करे जाते हैं, ताकि नंबर रिलीज़ इसलिए करे जाते हैं ताकि जो अथॉरिटी है, ट्रैफिक की पुलिस है या अथॉरिटी है,
उस अथॉरिटी को पता होना चाहिए कि हमारी सिटी के अंदर कितनी जो है ये बैटरी बाइक्स चल रही हैं। साइकिल्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम स्कूटर्स जो हैं, जो लाइट हैं, व्हीकल माने जाते हैं, उनके सबके नंबर होते हैं। यानी अथॉरिटी को ये पता है कि हमारे शहर की कितनी कैपेसिटी है और हमें कहाँ तक लाइसेंस देने हैं। तो ये सिस्टमेटिक चाइना का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस शहर में बहुत ही डिसिप्लिन से लोग चलते हैं और बहुत ही खूबसूरत ये शहर है। आपको दिखा रहा हूँ चाहे ये गंगजाऊ का जो ट्रैफिक है, हालांकि आबादी इसकी भी कम नहीं है शहर की, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं ट्रैफिक यहाँ 12 महीने इसी तरह स्मूथ चलता है। वजह यही है कि लाइसेंस जो प्रक्रिया है वो बहुत सख्त है। यहाँ ऐसा नहीं है कोई भी जाए और अपना लाइसेंस या बिना लाइसेंस के गाड़ी चला ले या बैटरी रिक्शा निकाल ले और रोड पर आ जाए, ऐसा नहीं है। इस कानून बहुत सख्त हैं। पूरा जो ये शहर है कैमरों से लैस है और यहाँ लोग डिसिप्लिन में रहते हैं। यहाँ हमने किसी को रेड लाइट तोड़ते हुए नहीं देखा। यहाँ ग्रीन सिग्नल जब होता है जब ही लोग अपनी गाड़ियाँ आगे बढ़ाते हैं या खुद आगे बढ़ते हैं और बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है। सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। और चाइना में जो है, देखिए, किसी भी शहर की जो आब हवा ख़राब होती है वो फैक्ट्री से होती है और उसका एक बड़ा भाग व्हीकल से भी जिम्मेदार हैं। हम सोचते हैं कि जी हमारी कंट्रीज़ में या और कंट्रीज़ के अंदर सीएनजी की गाड़ियाँ चल रही हैं, बैटरी की ज़्यादा रिक्शे चल रहे हैं, इनसे नहीं हो सकता। लेकिन ये आपका वहम है। जब ये लाखों बैटरी रिक्शा, ये लाखों लोडिंग गाड़ियाँ जो आपके जाम में फंसती हैं और उनके बीच में पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ जब फंसती हैं 2-2, 3-3 घंटे, तो यकीनन पोल्यूशन होगा और पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इसकी रोकथाम करनी होगी। यहाँ इस शहर में आप देख रहे हैं कि साइकिलिंग का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है और ये लोग फिट रहते हैं। और हल्की गाड़ियाँ, टू व्हीलर जो है लाइट जो यूज़ करते हैं, भारी नहीं करते दिखते हैं, यहाँ साइकिल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, फिट रहते हैं। और चाइना में ये ट्रैफिक जो सिस्टम है ये बहुत ही शानदार सिस्टम है। और आपको हम बता दें कि ये चाइना में एक बहुत बड़ी पॉलिसी बनी हुई है सड़कों को लेके और उसमें बहुत सख्त कानून है। कोई भी व्यक्ति इल्लीगल व्हीकल या मॉडिफाइड व्हीकल लेके नहीं निकल सकता। और यही जीत है इस शहर की, क्योंकि रोड चलते हैं, चालू रहते हैं 24 घंटे, जाम बिल्कुल भी नहीं लगता। तो अभी आपने देखा, मैंने यहाँ का ट्रैफिक दिखाया किस सिस्टम से यहाँ काम हो रहा है। क्योंकि जब ट्रैफिक जाम होता है पोल्यूशन जब भी होता है और यहाँ जाम नहीं लगता। सस्ती गाड़ियाँ हैं, हर आदमी खरीद लेता है और यही वजह है कि गवर्नमेंट और पब्लिक मिल के काम कर रही है। इल्लीगल व्हीकल यहाँ बिल्कुल चलते हैं। अगर कमर्शियल भी है तो उसको भी वहाँ लाइसेंस लेना पड़ेगा। और अथॉरिटी जो है वो बारीकी से पैनी नज़र रखती है कि कहीं कोई इल्लीगल व्हीकल तो रोड पे नहीं चल रहा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद डिसिप्लिन से लोग रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि एक आदमी से 5-10 गाड़ियाँ हैं। यहाँ हमारी लोगों से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारे घर में 2 गाड़ियाँ हैं और अगर मेंबर ज़्यादा हैं तो हम पूरा शेड्यूल बना लेते हैं कि किसको कहाँ जाना है, किसको कहाँ ड्रॉप करना है। इस तरह से वो ड्रॉप करते ऑफिस जाते हैं। जब ऑफिस से वापस आते हैं इन्हीं लोगों को इसी तरह वापस लेकर आते हैं। महिलाएं यहाँ पर मर्दों से कम नहीं है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं। आप किसी भी स्टोर में चले जाइए, होटल में चले जाइए, सैलून में चले जाइए, किसी शॉपिंग मॉल में, शॉपिंग सेंटर में चले जाइए, आपको महिलाएं बहुत मिलेंगी। महिलाएं यहाँ पर बहुत काम करती हैं, रात दिन लगी रहती हैं। और यही वजह है कि चाइना में जो महिलाओं की भागीदारी है वो बहुत अहम है। और यहाँ पर व्हीकल्स को कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी है। जब एक चाइनीज़ से मेरी बात हुई, हमारे दोस्त चोंग से बात हुई, तो चोंग ने बताया कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही शानदार है। यहाँ रूल बहुत सख्त हैं, यहाँ कोई रूल तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक कि रेड लाइट है जब होती है, व्हीकल्स तो छोड़ो, आदमी भी नहीं जा सकता। जब ग्रीन होगी तभी लोग जाएंगे। बहुत डिसिप्लिन है, बहुत कूल लोग हैं, बहुत साथ देते हैं। और आपको एक बात बता दूं, आप कभी भी चाइना आए तो आप अगर इंग्लिश जानते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ इंग्लिश लोग बहुत कम बोलते हैं। ये अपनी ज़बान जो है चाइनीज़ को ही सर्वप्रथम रखते हैं। इसलिए आप गूगल ऐप जो है लैंग्वेज वाली वो डाउनलोड करके आएँ, क्योंकि जब आप बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे ये सामान चाहिए, कितने का है, तो वो चाइनीज़ में उनको बता दें, तो वो फिर बोलेंगे तो ट्रांसलेट होकर आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर काम होता है और बहुत ही खूबसूरत यहाँ मंजर था। देखिए, लोग चाइना आते हैं, दिखाते हैं कि भाई चाइना में ऐसे ऐसे लोग खाते हैं और ये खाते हैं। हज़ारों लाखों वीडियो ऐसी चल रही हैं देश के अंदर जो दिखाते हैं
क्योंकि टीआरपी के लिए काम हो रहा है, लेकिन हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते। हम उन तमाम बिजनेसमैनों की आवाज़ बनकर आए हैं, उन तमाम फैमिलियों की आवाज़ बनकर आए हैं जो चाइना आते हैं और जो ये सोचते हैं कि किस होटल में रहें। मैंने होटल भी बता दिया है, मैंने रेस्टोरेंट भी बता दिया है, इंडियन जो खाने यहाँ मिलते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, गंगजाओ, चाइना।